नमस्कार। आज सितंबर माह का चौथा रविवार अर्थात बेटी दिवस है, इसलिए आप सभी को डॉटर्स डे यानी बेटी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेटियां हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती हैं। बेटियां हर किसी के मुकद्दर में कहाँ होती हैं। घर ईश्वर को जो आए पसंद वहाँ होती हैं। घर ईश्वर को जो आए पसंद वहाँ होती हैं। हर बेटी के भाग्य में पिता होता है, परंतु हर पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। इसीलिए कहते भी हैं कि बेटा जब आता है तो केवल एक भाग्य लेकर आता है, लेकिन बेटियां जब आती हैं तो वो साथ में अपने 100 भाग्य लेकर आती हैं। आज की बेटी अबला नहीं है। आज की बेटी घर की 4 दीवारी में रहने वाली नहीं है। कारण क्योंकि जो है पिता की सोच बदली है। आज का पिता बेटी को इंदिरा गांधी बनाना चाहता है। आज का पिता बेटी को किरण बेदी बनाना चाहता है। आज का पिता बेटी को बबीता फोगाट बनाना चाहता है और आज का पिता बेटी को कल्पना चावला बनाना चाहता है। अर्थात आज का पिता बेटी को हर बुलंदियों पर देखना चाहता है। अपने पिता के सपनों को मूर्त रूप देते हुए बेटी भी इस विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाना चाहती है। बेटी खेल के मैदान में जाकर नए नए कीर्तिमान बनाना जानती है। आज की बेटी राजनीति में आकर देश को बदलना जानती है। आज की बेटी सेना में जाकर दुश्मन के दांत खट्टे करना जानती है। आज की बेटी राफेल चलाना जानती है। आज की बेटी डॉक्टर, इंजीनियर और IAS बनकर देश की सेवा करनी चाहती है। जाने माने कवि स्वदेश यादव, जो विभिन्न टीवी चैनलों पर भी अपनी कविता पढ़ते हैं, उनके द्वारा बेटी पर लिखित ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं। बेटियों पे प्रतिबंध चाहे जितने भी लगे, नव स्वप्न फिर भी सजाती रही बेटियाँ। खेल का मैदान हो या राजनीति का हो क्षेत्र, खेल का मैदान हो या राजनीति का हो क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। खेल का मैदान या हो राजनीति का क्षेत्र, नए कीर्तिमान भी बनाती रही बेटियां। बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी। बेटियों ने युद्ध से भी हाथ नहीं खींचे कभी। राष्ट्र स्वाभिमान को बढ़ाती रही बेटियां ही झलकारी और रानी हाडा बनी। बेटियां ही झलकारी और हाडा रानी बनी। निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। निज शीश काट के चढ़ाती रही बेटियां। तो इस बेटी दिवस पर मैं सभी अभिभावकों से यही आग्रह करूंगा कि यदि आप लोग इस बेटी दिवस को मनाकर वास्तव में सार्थक करना चाहते हैं तो अपनी बेटी को 2 स्थायी वसीयत जरूर उसके नाम कर दें। नंबर 1 संस्कार और दूसरा नंबर जो है उसको जो है आज़ादी दी जाए। देखना वह दूर नहीं कि इन 2 स्थायी वसीयतों यानी संस्कार और आज़ादी के बेस पर बेटियां हमारी ज़मीन के साथ साथ आसमान को भी छूने में नहीं चूकेंगी। ज़मीन के साथ साथ आसमान को भी फतेह करने में नहीं चूकेंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।